गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब हम इसके थर्ड लॉ की बात कर लेते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा, हमने जो पिछले अभी जो टॉपिक्स में पार्ट्स में पढ़ा था कि चाहे प्लांट टॉल हो चाहे वो ड्वार्फ हो, जेमेट फॉर्मेशन के दौरान सेकंड लॉ के दौरान क्या होता है कि एक इंडिविजुअल में दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, दो जीन्स के, ये मतलब पेयर में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो फैक्टर कहें या एलील कहें, ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। और जेमेट्स के अंदर ये क्या होते हैं, ये दोनों अलग हो जाते हैं। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कहा था ये जेमेट फॉर्मेशन के दौरान अलग होने के बाद में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टेड में क्या हुआ, जैसे फर्स्ट जनरेशन एफ आई थी और उसके बाद में जब थर्ड जनरेशन आई आपकी, हम F2 कहेंगे उसमें, तो उसमें क्या हुआ था कि ये इस कॉम्बिनेशन में भी अरेंज हो गए, कुछ इसमें अरेंज हो गए, कुछ इसमें। यानी ये दोनों के दोनों फैक्टर्स जो जेमेट फॉर्मेशन के दौरान अलग हो गए थे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनिज्म के अंदर रीअरेंज हो जाते हैं। यहाँ पर ये रीअरेंज हो गए ना ऑर्गेनिज्म में, क्या ये इस पर डिपेंड करता है कि ये इसी के साथ अटैच होगा, ये इसके साथ भी अटैच हो सकता है, ये दोनों भी एक साथ जुड़ सकते हैं, ये दोनों भी, ये कॉम्बिनेशन भी, कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये रैंडमली रीअरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं कॉम्बिनेशंस की वजह से ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या होगा, कुछ कैरेक्टर पेरेंट्स के होंगे, क्योंकि ये कैरेक्टर्स कैसा है, पेरेंट का है, इसके अंदर ये कैरेक्टर किसका है, पेरेंट्स का है। पर ये किसका कैरेक्टर, ये भी एक पेरेंट का कैरेक्टर है। लेकिन इस ऑफस्प्रिंग के अंदर दोनों पेरेंट के कैरेक्टर हैं, लेकिन डोमिनेंट तो एक पेरेंट का कैरेक्टर है ना। तो इसी चीज को इन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कहा, द टू फैक्टर्स ऑफ ईच कैरेक्टर सेपरेट आउट इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्टर एट द टाइम ऑफ जेमेट फॉर्मेशन and randomly rearrange in the offspring and produce both type of characters, parental and new combination of character। यही दोस्तों है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दोस्तों ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया है, बस इस डेफिनेशन को ध्यान रखना है हमें, ये 2 मार्क्स के अंदर पूछी जाती है ज़्यादातर एग्जाम के अंदर। ओके, अब जो हमें जो बात ध्यान रखनी है, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब कुछ नेक्स्ट अदर लॉ भी हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा, मेरा नाम भवानी सिंह। अच्छा, हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक मैं कोडवर्ड बता देता हूं आपको कि अभी तक तो हमने कॉम्बिनेशन जितने भी पढ़े थे कि अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी मिल गया तो इससे तो टॉल ही हुआ था, क्या कोई इंटरमीडिएट साइड का प्लांट डेवलप हुआ था, नहीं डेवलप हुआ था। लेकिन कुछ अदर कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर हमें कुछ दो अलग कॉम्बिनेशन जुड़ने के बाद में कोई नया कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। इसके लिए हमें एक तो एग्जाम्पल याद रखनी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक का नाम याद करना है आपको, मिराबिलिस जेलपा। इसको हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, ये एक ही प्लांट है, ये इसका जर्नल नेम है मिरेबिलिस जेलपा। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम बात करेंगे एंटी राइनम मोजास। इसको हम स्नैपड्रैगन प्लांट भी कहते हैं। ओके, अब इसमें क्या है, देखो इसमें जो रेड प्लांट होता, रेड फ्लावर होता है, उसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल आर है। वाइट फ्लावर है उसके लिए स्मॉल आर है। लेकिन इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए किसकी वजह से होता है, जब कैपिटल आर स्मॉल आर रैंडमली रीअरेंज होते हैं तो ना तो रेड फ्लावर डेवलप होता है ना वाइट, ये एक नया कलर पिंक कलर डेवलप होता है। इसी की वजह से होता है। इसमें कभी कॉम्बिनेशन पूछा तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो ठीक है, जो आपका रेड फ्लावर था और ये वाइट फ्लावर, इसमें ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, तो इसके क्या है, जेमेट्स आ गए, ये हैं जेमेट्स, ये F1 जनरेशन।
और ये दोनों जुड़ने के बाद में इनसे जो एक गैमेट आ गया, इससे ये गैमेट आ गया, और ये क्या हुआ, F1 जनरेशन में क्या हुआ, ऑल पिंक फ्लावर। अब जब F2 जनरेशन आई, इसी से ही इन्होंने यूज किया। अब यहां पर हम इस फिनोटाइप को स्टडी करेंगे। फिनोटाइप आया आपका रेड वर्सेस पिंक वर्सेस वाइट। दोस्तों ये रेड प्लांट था 1, ये दोनों पिंक प्लांट थे 2, और ये जो प्लांट है ये वाइट था। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसमें सिर्फ यही पूछा जाएगा कि पिंक फ्लावर वाला, ये रेशो पूछी जा सकती है। रेशो ज़्यादातर सभी जगह पर जब भी हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे उन सब में रेशो तो सेम होगी, बस हमें इसका ये फिनोटाइप है ये ध्यान रखना है। ये फिनोटाइप है, यही वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन के अंदर से आपका ये जो एग्जाम्पल हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं आपसे दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। ये एग्जाम्पल है लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। दोस्तों इसका जो एग्जाम्पल है वो है ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप। चलो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, इसको हम टेबल फॉर्म में अगर पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है, कि इससे हमारा 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। अच्छा, अगर एक पेरेंट है और हम इसमें दोनों पेरेंट हैं, पेरेंट 1, पेरेंट 2, और इसके कॉम्बिनेशन, इन कॉम्बिनेशन से ब्लड ग्रुप। ओके। अच्छा, जो हम इनके जो एलील्स होते हैं उन एलील्स को हमेशा IA से लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे, चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे सपोज एक पेरेंट है, इसका इससे एक गैमेट से IA है, दूसरा गैमेट है वो भी IA आ गया, तो इससे जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये IA हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसकी वजह से जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो ब्लड ग्रुप A होगा। सपोज एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप A है, दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप B है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ब्लड ग्रुप A और ब्लड ग्रुप IB, ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा इससे बनेगा AB ब्लड ग्रुप। ओके, चलो एक नेक्स्ट है, एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप A हो और दूसरा जो गैमेट है उसका ब्लड ग्रुप अगर O है, तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन है वो IAIO होगा, और इसका जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो A ब्लड ग्रुप ही बनेगा। अगर सेकंड पेरेंट है, ब्लड ग्रुप B है, फर्स्ट सेकंड का O ब्लड ग्रुप है, इस कॉम्बिनेशन से भी ब्लड ग्रुप IBIO बनेगा और इससे ब्लड ग्रुप B बनेगा। अच्छा, O ब्लड ग्रुप बनने के लिए दोनों पेरेंट्स से O ब्लड ग्रुप का ही एलील आना चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनता है तो ब्लड ग्रुप O बनेगा। हमें यही चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों। इस I को, ब्लड ग्रुप I के लिए जो हम एलील यूज़ करते हैं इसको स्मॉल I से भी यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, लेकिन अब इससे आपका, अब देखो जरा ध्यान से देखो, इस कॉम्बिनेशन के अंदर एबीओ ग्रुपिंग, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, ये कहाँ से मिल रहा है लॉ ऑफ कोडोमिनेंस? IA एक जीन था, IB एक एलील था, ये दोनों कॉम्बिनेशन जुड़े तो लॉ ऑफ कोडोमिनेंस हो गया। A ब्लड ग्रुप B, B ब्लड ग्रुप B, दोनों पॉजिटिव, दोनों आ गए, इस वजह से ब्लड ग्रुप AB हो गया। यहीं से ही इसका नाम दिया गया लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। दोनों के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, दोनों एलील्स के ऊपर जो जीन्स है इन्हीं से ही ब्लड ग्रुप बनता है, ठीक है। अच्छा, इसी से ही हमारा, अब हम एक क्वेश्चन है जो बोर्ड में है। बोर्ड में क्या होता है हमेशा क्वेश्चन, कि सपोज जो फादर है उनका ब्लड ग्रुप A है, मदर है इनका ब्लड ग्रुप B है, ठीक है। अब वो पूछ सकते हैं इसमें
कि आपको परसेंटेज निकालनी है कि ब्लड ग्रुप, सपोज ब्लड ग्रुप ओ पूछ ले कि ब्लड ग्रुप ओ आने के कितने परसेंट चांसेस हैं। देखो हम जानते हैं कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है तो इसके लिए एलील आई ए और आई ओ भी हो सकता है, ठीक है, और इसके लिए या तो आई ए या आई ए भी हो सकता है। ओके, क्योंकि हाँ हम ओ की बात कर रहे हैं तो हम अपने आप ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। चलो, मदर के केस में ब्लड ग्रुप बी है तो इसका मतलब एक ब्लड ग्रुप, एक एलील बी होगा, दूसरा आई ओ हो सकता है, क्योंकि हमें ये हिंट मिला हुआ है, इसको हम यूज करना है। चलो इसके कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, इसके साथ में, इसके साथ में, फिर ये इसके साथ में और इसके साथ में। अब इन कॉम्बिनेशन से जो बना ग्रुप वो है आई ए आई बी, आई ए आई ओ, फिर आई बी आई ओ और फिर आई ओ। ठीक है, अब इसके कॉम्बिनेशन से ब्लड ग्रुप बना, ये बना है ए बी ब्लड ग्रुप, ये बना है ए ब्लड ग्रुप, ये है बी ब्लड ग्रुप और ये बना है ओ ब्लड ग्रुप। अगर ये 100% है तो ओ ब्लड ग्रुप बनने के चांसेस कितने हैं? ये 25 है, ये 25 है, ये 25 है, ये भी 25 है, तो ये ओ ब्लड ग्रुप बनने के चांसेस हैं 25%, बी ब्लड ग्रुप के भी चांसेस हैं 25%, ए ब्लड ग्रुप 25% और ए बी के भी 25%। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, सपोज एक पेरेंट हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ है, दूसरे पेरेंट हैं इनका ब्लड ग्रुप ए बी है। ओके, अब हमें इससे बताना है कि कितने परसेंट चांसेस है कि ओ ब्लड ग्रुप चांसेस, ब्लड ग्रुप बनने का कितना चांस होगा। चलो ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को हम वापस लिख लेते हैं जिससे, और इनका कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे। 1, this is combination 2, this is 3, this is 4. Now write down IA, IO, then IB, IO, then IA, IO, then IB, IO। यहाँ से जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो बनेगा ए ब्लड ग्रुप, यहाँ से जो कॉम्बिनेशन से ब्लड ग्रुप डेवलप होगा बी, यहाँ से ए ब्लड ग्रुप और यहाँ से बी ब्लड ग्रुप। तो ओ ब्लड ग्रुप के चांसेस कितने हैं? 0%, जबकि ए या फिर बी दोनों के केस में कितने चांसेस हैं? 25 और 25, 50% चांस है, और बी ब्लड ग्रुप के 50% चांस है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये थोड़ा सा आपको हिंट ध्यान में रखना है दोस्तों। ओके, थैंक यू।